वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूं कि छठ पूजा में हमें किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं आपको छठ वाले दिन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ती है तो देखिए, छठ पूजा करने के लिए हमें जो सामग्री की ज़रूरत पड़ती है मैं आज आप लोगों को वो सामग्री दिखा रही हूँ। तो इसमें भी अभी पूरा सामग्री नहीं है, लेकिन मैं आपको बोल करके बताऊंगी कि क्या क्या सामग्री चाहिए। तो देखिए, हमें तो सबसे पहले सूप चाहिए। सूप यदि आपका पीतल का है तो खूब अच्छे से उसे नींबू लगा करके चमका लीजिएगा। और फिर ये सूप देखिए आपका बांस का है। तो हमें जैसे कि 2 सूप किसी का होता है, किसी का 4 सूप 6 सूप होता है। तो इस तरह से हमें सबसे पहले तो सूप चाहिए। और सूप रखने के लिए हमें दौरा चाहिए। या तो आप दौरा में सूप रख सकती हैं, या तो फिर बहुत से लोग जैसे कि ये पीतल का परात होता है तो परात में ही रख करके ले जाते हैं। तो ये हो गया आपका सूप। और सूप में हमें रखना है फिर सूप चाहिए। हल्दी और चावल का आटा चाहिए ऐपन बनाने के लिए। ये देखिए, मैं अक्षत को धुल करके एक शीशी में रख ली हूँ ताकि इधर उधर बिखरने ना पाए। सुपारी, लौंग, इलायची, सिंदूर, गुड़, कपूर, ये आपका जौ है। जौ हमें जब नदी जाते हैं तो हम लोगों को ले करके जाना होता है हाथ में, और पूरे रास्ते में गिराते जाते हैं। और फिर जो बचता है उसे ले जाकर नदी में बूंद देते हैं। फिर हमें लाल कलर का फूल चाहिए, बत्ती बनाने के लिए रुई चाहिए, और इसमें थोड़ा सा धूप है। सुबह के टाइम में हवन करने के लिए गुड़, घी और धूप मिला करके ये धूप बत्ती है, ये अरक पात है। इसे हमें जब सूप को सजाएंगे तो उसमें हमें इसे इस तरह से रखना होता है। तो ये हमारा अरकपात हो गया। और ये देखिए आपका पंचमेवा देखिए काट करके रखी हूँ खजूर में डालने के लिए। और फिर इसमें देखिए लौंग है, इलायची है, और फिर जो मेवा होता है वो मेवा, ये देखिए मेवे का एक पुड़िया रहता है। तो जैसे कि पंचमेवा हुआ तो एक कागज़ लेकर के, और उस कागज़ में हमें थोड़ा थोड़ा मेवा सब चीज़ रख करके उसे पुड़िया बना करके, और हमें सूप में सबसे पहले उसी को रखना होता है। और ये देखिए हमारा केला है, मतलब जितना भी फल इस समय में मिलता है वो सारा फल हमें लेना चाहिए। मूंगफली है, कच्चा केला, पक्का केला है, ये डांभा है, संतरा है, अनार है, सेब है, और ये चिकना वाला नारियल लिया जाता है। इसे ऐपन से टीक करके और सिंदूर लगा करके इसे टीकना होता है। फिर ये पानी फल है जिसे कि सिंघाड़ा बोलते हैं, और ये शरीफा है, और अनानास है, गन्ना है, शकरकंद है। बहुत से लोग खड़ा गन्ना लेकर के जाते हैं, तो जिनके जैसी सुविधा हो, और बहुत से लोग काट करके भी ले जाते हैं। और शकरकंद है, अनार है, सुथनी है, नींबू है। ये देखिए सुथनी किसे कहते हैं, देखिए ये सुथनी है, बैर है, नींबू है, अमरूद है, और सारा चीज़ है। कुछ फल अभी मेरा आया नहीं है, बाकी फल जो आ गया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। कोहड़ा फल, सब्जी में भी कोहड़ा और कंदा, ये 2 चीज़ हमें चढ़ाना होता है। कोहड़ा, कंदा, कच्चा केला। तो इस तरह से मूंगफली देखिए धुल करके कच्चा मूंगफली ही चढ़ता है, जो अभी नया मूंगफली आता है वो। तो ये सब सामग्री हमको जो दौरा सजाएंगे, सूप सजाएंगे, उसके लिए चाहिए। और आइए आगे आप लोगों को दिखाती हूँ और क्या चाहिए पहनने के लिए। तो साड़ी, बहुत से लोग आजकल तो सिला हुआ कपड़ा पहनते हैं, लेकिन जो सिला हुआ नहीं पहनते तो इस तरह से कपड़ा लीजिएगा, और कपड़ा को लपेट करके उसके बाद उसमें हमें साड़ी पहनना होता है। तो ये एक नया साड़ी होना चाहिए। आप एक साड़ी या तो फिर 2 साड़ी भी यूज कर सकती हैं, जिसके पास जैसी बन जाए। एक साड़ी से भी होता है, और 2 साड़ी। एक साड़ी होगा तो बार बार धुल के पहनना होगा, और 2 होगा तो जैसे एक शाम को पहनेंगे तो एक सुबह पहनेंगे, इस तरह से हमें पहनना होता है। सूप को जब डाल सजाएंगे तो डाल सजाने के बाद उसे ढकने के लिए हमें उसे एक कपड़ा चाहिए। तो कपड़ा आप लाल, पीला, हरा किसी कलर का भी ले सकते हैं। तो ये मेरे साड़ी के ब्लाउज के कलर का कपड़ा है। तो कपड़ा लेना है, हमें दीपक लेना है। और ये देखिए, ये अरग खजूर बनाने के लिए ये है, जिसपे कि खजूर बनाया जाता है। तो इस पे हम लोग खजूर ठोकते हैं और बनाते हैं। ये मेरा दीपक है। सूप में इस दीपक को लगा करके और इसे ही जलाते हुए लेकर के जाती हूँ। खजूर बनाने के लिए गुड़ है, आटा अभी पिसाने गया है, और ये चना है, घी है। तो इस तरह से हमारी पूरी पूजा की सामग्री देखिए पूरे घर में मैं फैला करके रखी हुई हूँ। इस तरह से अभी सब सामान हमारा आ गया है, और कुछ सामान बाकी रह गया। बाकी क्या है, हमारा आटा अभी नहीं आने पाया है, आटा आ जाएगा।
तो इस तरह से हमें और आइए दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एवं शेयर कर दीजिएगा। और देखिए क्या सामग्री इसमें आपको मैं नहीं दिखाने पाई हूँ। अदरक, हल्दी, मूली, जो कि डंडी लगा होता है, इसलिए अदरक, मूली, हल्दी व्रत वाले दिन ही मंगाना चाहिए, नहीं तो उसकी पत्ती सूख जाएगी। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं कमेंट कर दीजिएगा। और सभी को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। कौन कौन से छठ कर रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और खीर